जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को जल्दी से शेयर कर दिया। अगर ऐसा होता, बहुत से बच्चे इंतजार में होते हैं, कभी कभी उनका नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आप क्या करो कि 8 बजे तो डायरेक्ट क्लास होती है ही, तो आप अपने सभी दोस्तों के पास एक बार खुद भी शेयर कर दिया करो। और फिर भी अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम वाला दिखाना। देखिए ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसके अंदर क्या है, आप इस ग्रुप में जब जाओगे, टेलीग्राम का जो सबसे नीचे ग्रुप है राहुल देशवाल स्टडी IQ लिखोगे तो जो इस क्लास की PDF है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में जो भी क्लास होती है, जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो बट इसका नोटिफिकेशन 100% आपके पास आएगा जो इसमें टेलीग्राम है, ठीक है। तो 8 बजे क्लास होती है, तो अगर आपके कभी दिमाग में आता है कि कभी मैं दिन में ले लूँ, ठीक है, कोई नई क्लास स्टार्ट कर दो ऐसे दिन में, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास चलेगी। तो मुझसे फेसबुक और इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। एक बार ये हटा दीजिए। हिंदी में क्या लिखा था, कहाँ पे, ठीक है भाई। तो आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड ये और सुन लो बस। कोर्स के बारे में देखिए, कोर्स क्या है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा ये डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। और जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरह से आपको ऐप दिखाई देगी, ठीक है, स्टडी IQ, या फिर आप प्ले स्टोर में स्टडी IQ सर्च कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल अगर आप यहाँ से लिंक पे नहीं जाते, स्टडी IQ सर्च करो, उसे इंस्टॉल कर लो। ऐप में जाओगे तो ऊपर ना इस तरह से स्लाइड चलेंगी, जैसे 3-4 सेकंड देखो तो ऊपर स्लाइड ऐसे ऐसे खुद ही मूव होगी वो, ठीक है। उसके अंदर आपको मतलब मैं दिख ही जाऊंगा, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे इस तरफ उस तरफ आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, वहाँ पे जाके आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है भाई। आगे स्टार्ट करें। ओके चेतन पांडे भाई, ओके पक्का। और हटा दो इसको, हटा दो। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ऐसा नहीं है पहली बार, हाँ थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह चेंज करिए तो कोशिश करना खुद करने की। क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, तो देखता हूँ कि भाई हाँ कितनी आप पढ़ाई करते हो, रेगुलरिटी कितनी तगड़ी है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है पर बहुत इतना आसान भी नहीं है कि अगर आप कोई पहली बार करेगा तो उसे हल्का सा थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो जल्दी से कीजिए। हाँ भाई जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे तो इतने खिलाड़ी हैं, पूरा पूरा बस मतलब आशिक है, आशिक मिजाज। कोई दिक्कत नहीं, इस उम्र पे आशिक होना भी चाहिए, पर तगड़े वाले आशिक हो तो सुबह से इसी इंतजार में होता है कब 8 बजेंगे और कब वो आएगी, मैं उसको मैसेज करूँगा। वो इन्हें ये नहीं पता कि शायद वो नहीं है, शायद कोई लड़का ही हो जिसने लड़की के नाम से ID बना रखी है, नहीं, पर बेचारे पूरे। और जब मेरी क्लास नहीं होती तो कुछ को तो ये टेंशन होती है यार आज पढ़ाई नहीं हुई, इनको ये टेंशन होती है आज उससे बात नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे तो इतने तगड़े तगड़े आते ही मैं देखता हूँ कभी कभी कि क्लास में कमेंट आ रखे होते हैं कैसी हो तुम, और वो बेचारा हंसता होगा कि कैसी हो। पर ये भी श्रद्धा है, ठीक है, इसमें भी भाई बहुत मेहनत लगती है इस कार्य में भी, ठीक है। तो आवाज़ में दिक्कत आ रही है कोई, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं किस किसका आंसर आ गया। मारिए सर डंडा से। मेरे भाई डंडे से नहीं मार सकते, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। जो प्यार में पड़ गया उसका कत्ल हमें क्या करने की ज़रूरत है, नहीं, वो तो आशिक तो वैसे भी डूबने के लिए ही तो बने होते हैं, नहीं। क्वेश्चन पर आते हैं, चलो ठीक है। आशिक तो जिंदा वैसे भी नहीं है, नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ क्या कि अगर आप ही हो, मेरी दुकान, मैंने दुकान खोल रखी है, ठीक है। वैसे तो मैंने दुकान खोल ली और तुम आए तो तुम तो मुझे लूट ही लोगे, बट फिर भी चलो मैंने दुकान खोल रखी थी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉफ़ियाँ एक डब्बे में रखी हुई थी, और एक टॉफ़ी कितने रुपए की थी, 10 रुपए की। मतलब उस पर मार्क प्राइस लिखा होता है 10 रुपये, छपा होता है ना भाई, 1 रुपये की टॉफ़ी पे 1 रुपया लिखा होता है। 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट है, जैसे उस पर 10 रुपये छपे होते हैं, छपे होते, इसी तरह से ये समझ लो बिस्कुट का पैकेट है एक, और उस पर 10 रुपये छपे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आया, उसने कहा कि मुझे ना बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। मैंने कहा ले लो भाई, कौन सा लोगे, तो आपने कहा ये वाला चाहिए। कितने का है, मैंने देख ले भाई, रेट पढ़ ले, इतने समझदार हो, रेट पढ़ लो। तो तुमने कहा इस पर 10 रुपये लिखे हैं, तो मैंने कहा 10 रुपये का ही है, तो तुमने कहा 9 दे दो। तो 1 10 का तो 9 कितने रुपए के हुए, 90 रुपये के हुए कि नहीं हुए। पर जब आप 9 खरीद रहे थे तो मैंने आपको ये 2 10 10 रुपये के आपको फ्री दे दिए।
देखा गया आपकी जेब से तो मैंने 90 ही रुपये लिए, पर अगर मैं देखूं इन सभी के ऊपर 10-10 रुपये छपे हुए थे, उसके हिसाब से इन सभी का टोटल कितने रुपये बनता था, 110 रुपये। देने तो आपको ये चाहिए थे, मार्क प्राइस तो ये लिखा हुआ था, पर आपसे मैंने क्या लिए, सिर्फ 90 रुपये। तो एक तो ये छूट दे दी, पर इसके बाद भी मेरा दिल नहीं भरा। मैंने कहा यार इतने दिनों बाद बच्चे आए हैं मेरी दुकान पर, नहीं कभी चलती तो वैसे भी नहीं है मेरी दुकान, इतने मुश्किल से तो थोड़े से बिस्कुट बिके हैं, मैंने इन्हें खुश कर देता हूँ, अगली बार और आ जाएंगे। मैंने 90 रुपये ना लेकर मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा और डिस्काउंट देता हूँ, और इस पर भी 33 1/3%, और 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3, यानी कि 90 का 1/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 30, यानी मैंने 30 रुपये की छूट आपको और दे दी। तो 90 रुपये में से 30 और माइनस करें तो इन द एंड सिर्फ आपसे मैंने 60 रुपये लिए। जिन बिस्कुटों के आपसे मुझे 110 रुपये लेने चाहिए थे, आपसे सिर्फ मैंने 60 रुपये लिए, और आपसे कहा अब जाओ। अब मैंने इन द एंड देखा, या आपने ही देखा कि कितने का डिस्काउंट आपको मिला, तो आप क्या करोगे, 110 रुपये घर पे जाके कह दो कि पापा 110 रुपये लग गए, 20 रुपये और दे दो। बट आपको पता है आप 110 की जगह सिर्फ 60 रुपये दे के आए हो, यानी कि आपको कितने का डिस्काउंट मिल चुका है, 50 रुपये का। और परसेंटेज में निकालने के लिए 110 का 50% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सभी को पता है, पर बिना 100 के भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है ये 5/11 है, 1/11 क्या होता है, 9, 1/11%। आपको वैल्यू चाहिए, तो 0 से 0 हट चुका है, ठीक है, आपको चाहिए 5/11 की वैल्यू, तो 5/11 के लिए हम 5 दो। सबसे पहली बात, हमें 5 ऊपर चाहिए तो यहाँ 1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर हमारा राज छोड़िए कि मैं तुम्हें कुछ भी उठाया कर दिया, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, इक्वल के उधर भी। ये तो बन गया 5/11, और ये क्या बन गया, 9 5 45, 5 × 1 5/11%। किस किस का आंसर आ गया, हाँ भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कोशिश करना 500/11 मत लिखना, इस तरह से आंसर को हमेशा ऐसे दो, ऑप्शन में वो यही देगा, समझ रहे हो आप, तो कोशिश करा करो इसी तरह से 45 साथ में 5/11 लाइन में लिख दिया करो। और दो जब आप टाइप करोगे, ये तो मैंने लिखा है बट टाइप करो तो नहीं, कोई बच्चा इस तरह से लिख पाता, तो कोशिश करा करो इस तरह से, क्योंकि अगर इसमें ही 5 से 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। किसी को डाउट, सर कोई बच्चा एक बात कह रहा है, एक बार देख लेते हैं, 1 सेकंड, कुछ नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, पर मैं चाहूंगा आप सभी धुरंधर, ठीक है, और एक आधा जो आशिक है वो भी इसका आंसर दे, ठीक है। वैसे ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि जो आशिक है वो पढ़ता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इतने आशिक पता नहीं एक साथ ही आए हैं, या तो ऐसा है कि घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं और यूँ सोचते हो कि कहीं तो टाइम पास हो, है ना। पर मेरे भाई अभी पढ़ाई कर लो, ये वो समय है जब आप औरों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि देखिए घर पे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे और कुछ पढ़ाई छोड़ दोगे, तो कभी कभी मौका नहीं मिलता किसी से आगे निकलने का। ये वही टाइम है, सभी से आगे निकल सकते हो, इसका टाइम का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और तो तुम खुद समझदार हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आसानी से समझेंगे। हुआ क्या कि वही मैं दुकानदार है भाई, ठीक है, तो मेरे पास बिस्कुट के पैकेट पड़े थे 1 2 3 4 5 6 7। तुम आया भूसा से अपनी, क्यों तुम बिल्कुल टसन में, ठीक है, किसी को बिस्कुट खिलाने थे तुम्हें, तो मेरे पास 10-10 रुपये के बिस्कुट के पैकेट पड़े थे। तो मैंने कहा हाँ सर जी कितने के दे रहे हो बिस्कुट का पैकेट, मैंने कहा भैया ले जाओ, एक बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये का है। तुमने कहा ऐसे 10 रुपये वाले 6 बिस्कुट का पैकेट दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो तुम जैसे ही 60 रुपये निकालने लगे, अच्छा एक बात और सुनो, जैसे ही मैंने 6 बिस्कुट के पैकेट तुम्हें दिए, मैंने एक फ्री और दे दिया तुम्हें। तो अगर इन सभी पे 10-10 रुपये लिखे थे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं सभी के 10-10 रुपये लेता तो आपसे 70 रुपये लेता, पर मैंने एक बिस्कुट का पैकेट आपको फ्री दिया, तो सिर्फ आपसे 60 रुपये मांगे। आप खुश हो गए कि यार सर जी तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा यार कि तुम और खुश कर दिया जाए, तो मैंने इन 60 रुपये ऊपर थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको दिया, और वो डिस्काउंट कितने का था, 62/3% का। और फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 1/15, यानी इसका 1/15 हिस्सा कितना होगा, 60 का 1/15 4,
भाई 15 चौके 60, 15 4 60, यानी मैंने 4 रुपये की छूट और दी और आपसे सिर्फ लिए 56 रुपीज़। तो जितने बिस्कुट, जो 70 रुपये के बिस्कुट थे, आपसे सिर्फ मैंने 56 रुपये लिए। तो देखा गया कि मैंने ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इतना तो मैंने कराई दिया, इसे मिटा देता हूँ। तो ओवरऑल डिस्काउंट देखा गया कितने का मिला आपको, 14 रुपये का। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 62/3% 1/15 कैसे आया फ्रैक्शन में, ठीक है, चलो इसकी भी बात करें, बट पहले आंसर देख लेते हैं। तो आपको पता चला कि भाई जहाँ 70 रुपये में, भाई जो आपके पास चीज़ें पहुँच चुकी हैं 70 रुपये उसके आपके बनते थे, बट उस पर 14 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 14 से 5 पे, 5 से 20 पे, यानी 20% की छूट आपको मैंने दी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 62/3% 1/15 कैसे हुआ। देखिए दोनों ही तरीके हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 20% आंसर आ गया। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बार, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब इस पर आते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये 1/15 कैसे हुआ। सिंपल यार, 63 या 18, 18 और 2 20, तो ये 20/3 हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट है, परसेंट हटेगा नीचे 100, या तो आप ऐसे कर लीजिए 0 से 0 और 2 से कितने पे जाएगा 15 पे, पहला तरीका। या फिर जितनी भी आपको फ्रैक्शन याद है, ये किससे मल्टीप्लाई होकर बना है, ये मल्टीप्लाई होकर बना है 5 से, यानी कि 1/5 क्या होता था 20% होता ही नहीं होता, ठीक है। पर अगर आप देख रहे होंगे ये 1/5 नहीं 1/15 चाहिए, यानी कि हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर नीचे 3 रखा है तो यहाँ पे नीचे 3, तो 1/15 क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, 62/3%। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 62/3% फ्रैक्शन में 1/15 होता है। मतलब दोनों ही तरीकों से कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चलो। सुदर्शन त्रिपाठी, थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये बात भी सही है एक बच्चे की, ठीक है, कि उसमें मैं अभी जब क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी कि कोर्स के अंदर ऐसा है कि उसमें बिल्कुल ही बेसिक से लेकर और अंदर तक और हर एक तरह के इतने सारे क्वेश्चंस करा के आपको एंड तक ले जाया गया है, ठीक है। उसको करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस भी खराब है, बट ये है कि वो एक प्रॉपर उस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है वहाँ पर, ठीक है, टाइम दिया है पूरा पूरा। क्वेश्चन देखिए, चलो पहले तुम ही दो आंसर। भाई अगर अपडेट कर लेना कोई दिक्कत थोड़ी है, जब अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा तो ऐप अपडेट कर लेना, उसमें आ रहा है तो उससे बेटर ही होगा, क्यों उसमें कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे ऐप में एक ऑप्शन आ गया है कि आप उसको कि उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि आपका डाटा कम लगेगा, एक बार डाउनलोड कर लिया, ऐसे यूट्यूब में कर लेते हैं तो उसमें आपका डाउनलोड रहेगा, बार बार नेट चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से शायद 2-3 फंक्शन आए जिस तरह से मुझे पता चला है, तो अपडेट कर लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या करें। किसी धन का 5/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, वो पैसा जो उधार दिया गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन की वैल्यूज देख लेना, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है ना, कोई अलग तो नहीं है, सेम है वैसे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी जो पैसा उधार दिया गया, ठीक है भाई। आगे आए तो क्वेश्चन में यही पूछा कितना दिया और कितना वापस लिया, दोनों बताना है। बट रेट क्या चल रही है, रेट चल रही है आपकी 55/9%। और टाइम की अगर बात की जाए, टाइम मतलब समय, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 साल 73 दिन 73 डेज, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, आगे यही पूछा है फाइंड करें प्रिंसिपल और अमाउंट, जो पैसा हम वापस लेने वाले हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है 5/9। अब हमने आज तक क्या सीखा है, CI वाले केस में क्या होता है कि जिस रफ्तार से पहले साल मेरा पैसा बढ़ता है, मतलब क्या है, मतलब ये अगर मैं आपको 9 रुपये उधार देता हूँ और इतना परसेंट हिस्सा आपसे ब्याज का ले रहा हूँ, तो भाई अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तो 9 का इतना परसेंट 5, तो मैं 5 रुपये की ब्याज ले रहा हूँ। और अगर मैं आपको 9 देता हूँ तो आपसे वापस लूँगा 14 रुपये 1 साल बाद। पहले साल भी यही रेट चली है, दूसरे साल भी यही रेट चली है, तो दूसरे साल में मेरा पैसा 9 से 14 हो जाएगा। तीसरे साल में मैं पूरे 3 साल, तीसरे साल के एंड में नहीं गया हूँ,
73 दिन बाद ही ब्याज लेने पहुंच चुका हूं। अब आप एक चीज़ देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में मुझे पूरा पूरा ब्याज मिला है भाई, इतना % हिस्सा, पर मैं तीसरे साल में 365 दिन का ब्याज लेने नहीं गया, मैं 73 डेज बाद ही पहुंच गया। यानी कि जब मैं इससे से काटूंगा तो मुझे 1/5 आएगा। यानी जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज का प्रतिशत है, उसका मुझे 1/5 हिस्सा मिलेगा। यानी इसका 1/5 जब काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/9। यानी कि तीसरे साल में यानी 73 दिन के लिए मेरा ब्याज इस हिसाब से मिलेगा, यानी 9 से 10, ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 1960। इतनी सी बात तो आपको पता होगा ना कि देखो शुरुआत में जो पैसा दिया गया इधर की मल्टीप्लाई कर दो, इन द एंड कितना मिलने वाला है इस तरफ की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं शुरुआत में ये देता हूँ तो मुझे इतने वापस मिलेंगे, दिए इतने वापस इतने मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा है ना कुछ, कितने एक्स्ट्रा हैं तो भाई इसमें से इसे माइनस करके देख लो। 10 में से 9 गया, हमारा आ गया 1, 5 में से 2 गए 3 और 9 में 7 गए 2, 1 2 3 1। देखो आपको इतने दिए तो आप क्या करोगे, 3 जो भी इतने टाइम के बाद मुझे ये तो दोगे एक्स्ट्रा, ये दोगे, ये क्या एक्स्ट्रा ब्याज। बस क्वेश्चन कह रहा है भाई ब्याज इतनी नहीं है, एक्स्ट्रा कितनी है ब्याज एक्चुअल में 2462। इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट जो है इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो पैसा उधार दिया गया है वो भी इससे 2 टाइम ज़्यादा होगा। 2918 224 5 2 7 जा 14 1458 किस किस का आ रहा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये निकालना है तो इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है आ जाएगा। देख लेते हैं, 0 तो पहले लगा देना, 2 6 12 2 9 18 19 2 2 3 3920 किस किस का आ गया भाई। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और चाहूँगा सभी बच्चों को, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे। हाँ भाई बताओ जल्दी से। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, चलो पहले तुम ही बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताओ फोर्थ क्वेश्चन। हाँ देखो यार, कैलकुलेशंस आपको इम्प्रूव करनी होंगी। कैसे इम्प्रूव करोगे, सिंपल, अपने ना जो जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, वैसे आप खुद समझदार हो, आप सबने ऐसा कर भी रखा हो मैक्सिमम, बट कोई नया बच्चा होता है तो थोड़े दिनों बाद करता है, अभी से कर लो। जिस कमरे में पढ़ते हो उसको पूरा पूरा सिर्फ पढ़ाई का मटेरियल हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने देखा कोई बॉडी बिल्डर होता है तो अपने कमरों में चारों तरफ बॉडी बिल्डर जैसी फ़ोटो लगा लेता है, अब मतलब कि कोई आर्नोल्ड वगैरह की। इसी तरह से मेरी फ़ोटो नहीं लगानी मतलब जो टेबल वगैरह होते हैं ना 1 से लेकर 20 तक, उन टेबल्स को लिख लो। आंखें खुली, एक बार देख लिया टेबल्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद 30 तक कर दो उन्हें। इसी तरह से स्क्वायर रूट याद करो, ठीक है, 30 तक। और अपना, और एक चीज़ और जो आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प देगा, 1 का स्क्वायर 1 की 6 तक, तो 1 का स्क्वायर और 1 की 2 1 की 3 तो 1 ही होता है। इसी तरह से 2 की पावर 1 से लेकर 2 की 2 करते करते 2 की 6 तक याद कर देना। इसी तरह से 3 की 1 की लेकर 3 की 6 तक, और यही सीरीज़ आके 6 की 1 से लेकर 6 की 6 तक याद कर लेना। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ से दिख जाएंगे, बट ये है कि वो आपकी सोच पर है कि आप किस तरह से पता लगा पाते हो। चलो क्वेश्चन पर आते हैं इस वाले पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलो मैं भी कराई देता हूँ। सिंपल कुछ नहीं है, फिर से वही है, प्रिंसिपल पूछा गया, सारे खिलाड़ी हो गए आप। टाइम की बात की जाए तो टाइम है 2 1/4 ईयर। पहले रेट लिख लेते हैं। तो रेट परसेंट दे रखा है हमारे को, कितना है 57 1/7%। और अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारा 2 1/4 ईयर। अब होगा क्या, 57 1/7% क्या होता है फ्रैक्शन में 4/7। अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी बच्चे को 7 रुपये देता हूं और उससे इतना % हिस्सा ब्याज का चाहूँ तो मुझे 4 रुपये ब्याज के मिलेंगे। तो 7 और 4 1 साल बाद मुझे 11 रुपये वापस मिलेंगे। और CI के केस में इसी रफ्तार से हर साल मेरा पैसा बढ़ेगा, तो दूसरे साल भी 7 से 11।
पर जब मैं तीसरे साल की बात करता हूँ तो मैं पूरे साल की ब्याज नहीं ले रहा, सिर्फ 1/4 हिस्सा लूँगा जो भी टोटल ब्याज होगी। तो इसी तरह से इस 4/7 का 1/4 पार्ट, एक बार देखना, मुझे लगा कोई बाहर आया, कितना हो जाएगा 1/7, यानी कि तीसरे साल में पूरा इतना ना मिलकर उसका 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/7 के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगी और मेरा पैसा 7 से कितना हो जाएगा 8। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अब आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए 343, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 11 × 11 × 8। बेटर है पहले 11 की 8 में मल्टीप्लाई, 88 हो गया। और मुझे पता है कि अगर किसी भी नंबर की अब 88 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो जब भी किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है 16, उसका 6 यहाँ रख दें, एक यहाँ पे, तो 968। ये थोड़ा सा दो, हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। यही जो 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड आप बचाओगे वो औरों से आपको दो, औरों से जितना आप ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, ठीक है। तो मैं इतने रुपए देता हूँ तो मुझे इतने रुपए वापस मिलने वाले हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले देख लेते हैं। 8 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 3 गए 6, यानी कि इतने रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ सॉरी क्या कह रहा हूँ, 8 में से 3 गए 5, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्याज है वो इतनी नहीं मिल रही। ब्याज कितनी मिल रही है 1250, इससे कितने गुना जाता है 2। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया वो भी 236, 248, 236 इतना होगा। जो वापस मिलेगा वो भी 2816, 2 × 12, 32, 9 × 18, 19 इतना। किसी को डाउट? सर सारी नोटबुक ख़त्म हो गई हैं। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े दिन और रुको, मुझे लगता है कि कुछ दुकानें खुल जाएंगी या फिर जो भी कोई भी चीज़ हो उस पर करा करो। अब ये दिक्कत तो मेरे साथ भी है, इंक चलो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत तो मंगा ली थी, इसीलिए आजकल मैं ज़्यादा भी वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर रहा। तो पहले तो मैं ज़्यादा काम करता था, काम तो अभी भी कर रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा सा इनको बचा गए, ठीक है। चलो ये समझ आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, 5 से 6 सेकंड में आप कर सकते हो, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, वैदिक में से कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ दो, हर एक छोटी छोटी ट्रिक, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रिक सीखो, बस वही जो नॉर्मल जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेशन ऐसा दो, कहीं पर ऐसा लिख गया, एक बार हटाना ये देखो, कहीं पर अगर इस तरह से लिखा जाए 296 × 12, अब इसमें कोई बच्चा ट्रिक लगाएगा, शायद वो ट्रिक लगा के इसको सोल्व कर लेगा, ठीक है। कोई ट्रिक लगाई, जैसे इस तरह से ट्रिक लगा के सोल्व कर लिया पेपर में। अब होगा क्या कि ऐसा करने के बाद भी उसको यकीन नहीं होगा कि ये मैंने सही कैलकुलेशन करी है या नहीं करी। फिर भी उसके बाद वो जो नॉर्मल तरीका होता है, इससे पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इससे इन तीनों की, फिर इससे इन तीनों की, और उन तीनों को जोड़कर ही देखेगा। ये एक मतलब ह्यूमन नेचर होता है ये। तो बेटर है जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं उन्हीं का ज़्यादा यूज़ करें, कैलकुलेशन में खासकर, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको जैसे 11-12 ये तो यार नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, ठीक है। यूं नहीं कि सभी में घुस जाओ, ठीक है भाई। लगा क्वेश्चन लगा दो, अच्छा क्वेश्चन लगा दो, हटवा दिया था क्या मैंने। 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा है इफ़ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब कि अगर कोई पैसा अपने आप का इतना गुना हो जाता है, इतने गुने का मतलब 8 × 24, 24 × 3 27/8, यानी कि अगर मैं किसी को 8 रुपये देता हूँ तो मेरे कितने रुपए बन चुके हैं, वो 27 रुपये। वो ये नहीं कह रहा अपने आप का इतना हो जाता है, ठीक है, 3/8 टाइम्स, यानी कि अगर मैं किसी को 8 रुपये देता हूँ तो 27 रुपये बन जाते हैं। कितने सालों में, 3 साल में। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहूँ, दर प्रतिशत, तो मुझे पता है कि अगर ये पैसा इतने से इतना होने में 3 साल ले रहा है, या तो 3 साल लेता है, या 2 साल, या 4 साल, इतना कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही। अगर 2 साल लेता तो स्क्वायर रूट कर देगा, तो 3 साल लेगा तो क्यूब रूट। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 मिला, और ये किस चीज़ की रेशो आई है कि हमारा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर मेरा पैसा हर साल 2 से 3 इस रफ्तार से बढ़ता है तो 2 पर 1 की ब्याज, और 1/2 कितना होता है 50%, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
हाँ भाई देखो, एक हमारा लड़का है अमन बर्मन, उसको मतलब आंसर देके फ्री हो गया अगला। उसको ये नहीं, उसको रामायण, अपनी रामायण देखने की चिंता नहीं हो सके, वो पता नहीं किससे बात कर रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया उस बच्चे का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। छठा क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ भाई छठे पे जल्दी से बताएंगे छठा क्वेश्चन क्या होगा, बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। कैसे आप समझोगे इस क्वेश्चन को? दो, अगर मैं कहूं मेरा पैसा ना इस रेशो में बढ़ रहा है, एक पहले साल में, एक बार क्वेश्चन हटा देना। अगर मैं कहूं मेरा पैसा पहले 7 साल में 4 से 5 हो गया, तो अगले 7 साल में भी, मतलब अगर ये रफ्तार है, ठीक है, कि मेरा पैसा 7 साल में 25% बढ़ जाता है, तो इसी तरह से अगर CI की बात है तो अगले 7 साल में भी 4 से 5 इसी रफ्तार से बढ़ेगा, और उससे अगले 7 साल में भी 4 से 5 इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। CI वाले के इसमें यही कहानी बनती है। ठीक है, और इसी बात का यूज़ हमारा कहाँ पर हो रखा है, इस क्वेश्चन में हो रखा है। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं ये कहता कि भाई मेरा पैसा अपने आप का पहले साल में 2 गुना हो गया, तो पहले 7 साल में 2 गुना, फिर 7 साल में 2 गुना, फिर 2 गुना, तो होता क्या, ये अपने आप का यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाती, 3। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर आके क्यूब हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 2 3, अगर ये इस तरह से 1 2 3 4 बार लिखा होता तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आई थी। बहुत बार समझा रखा है, CI की वीडियो देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझोगे। क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे K लिखा होता तो अगली बार भी अपने आप का K टाइम्स, अगली बार भी अपने आप का K टाइम्स। तो इस 3 प्रोसेस में मेरा पैसा अपने आप का K की पावर 3। तो जिस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है वो कितनी बार बढ़ा, मतलब ये एक यूनिट टाइम पीरियड होता है, तो इस तरह के यूनिट टाइम पीरियड में कितनी बार हमारा पैसा उस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस तरह से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इस क्वेश्चन, सिंपल सा इस क्वेश्चन देख के समझ जाओगे आप। कह रहा है कि 5 साल में, और फिर एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, बट अभी पूरा वे से जाएंगे। कह रहा है 5 साल में मेरा पैसा अपने आप का K गुना हो जाता है, यानी कि मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर पहले 5 साल में इतना हुआ है तो दूसरे 5 साल में भी इतना ही होगा, अगले तीसरे 5 साल में भी इतना ही। बट अभी 5 और 5 10 और 5 15 ही साल हुए हैं। उसने पूछा है कि 30 साल में कितना, अब मतलब कितना हो जाएगा, उससे अगले 5 साल में फिर, उससे 5 साल में फिर, और अगले 5 साल में फिर से 1:K। तो ये तो हो गया 1 × 1 × 1 × 1, और ये हो गया K की पावर 6, यानी कि मेरा पैसा K की पावर 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर ये था तो ये एंड में हो जाएगा, यही तो पूछा गया है कि अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स, तो K की पावर 6, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब इतना बड़ा खेल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको सिंपल क्या देखना था, आप ये देखते कि अपने आप का K होने के अंदर K की एक पावर बढ़ने में कितने साल लग रहे हैं, 5 साल, पर मुझे 30 साल के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसे 30 बनाने के लिए मुझे 6 की मल्टीप्लाई यहाँ, 6 की यहाँ, तो मुझे 6 पावर बढ़ानी है। 30 साल में कितनी पावर बढ़ जाएगी, 6। इतनी बात समझ रहे हो? तो K की एक पावर कितने साल में बढ़ती है, 5 साल में। अगर मुझे ऐसे 30 बनाना है, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 की यहाँ पे भी। तो जब मुझे 30 साल में देखूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 6 × 1p 6p, 6 पावर, तो यानी कि एक की पावर हो जाएगी 6। ये आंसर हो गया, डायरेक्ट बोल देना। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आनंद गोपाल, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे की बात मानो भाई, लाइक कर दो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, और बिल्कुल ही जड़ से चीज़ों को समझना है तो फिर तो भाई दो कोर्स में देखना, सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं, और कोर्स के लिए सिंपल नीचे लिंक दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो पहले तुम करो, कम से कम आपको 30-40 सेकंड देता हूँ, जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, डी सेन बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो यार 7वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का आंसर आया नहीं है। एक बच्चा दे रहा है परमात्मा प्रसाद,
अच्छा अभी तो ये पिछले का ही दे रहा है। राजा नागरंजन, मेरे भाई इंग्लिश में दो, मैथ्स है इसके अंदर, ऐसा कुछ दो। अगर आप एपी को एपी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत हिंदी तो इस तरह से बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है, कि प्रॉपर ही अब आप यूँ कहो कि आपको चीज़ें पर समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही आपको थोड़ी बहुत, मुझे लगता है यार हिंदी तो सभी को आती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, 31वीं टर्म हमें किसी एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एपी होती क्या है। तो सिंपल, जैसे मैंने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, या फिर मैंने कहीं पे लिख दिया 7 3 10, 3 13, 3 16, 1 + 2 3, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो ये एक सीरीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम एपी कह देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 3 3, तो अगर गैप बराबर चल रहा होता है जिस सीरीज में, उसे एपी कहते हैं। बट इतना नहीं समझना इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब हाँ हमें पता तो होना चाहिए एपी क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसका मतलब ये पता है कि हमारे को गैप इनमें बराबर चलता है। तो आप देखिए कि अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो 11वां नंबर मेरा कितना था, 30, मार कर दो यार, या फिर इसमें ही डालूँ। देखिए 11वां नंबर 30 था, 16 नंबर कितना था मेरा, 75। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11वें से 16वें तक पहुंचने में 5 नंबर हम गए होंगे आगे, और इस 5 मतलब 5 जैसे 11वें के बाद 12वां नंबर, फिर 13वां, इस तरह के नंबर्स के बाद जो यहाँ से यहाँ तक का गैप बना वो 45, यानी 5 नंबर 45 का गैप बनाते हैं। हमें 16वें से कौन से नंबर में पहुँचना है, 31वें तक, यानी कि बीच में अगर 15 नंबर पढ़ते हैं, अच्छा हर एक नंबर कितना गैप बनाता हुआ, 9 का, तभी तो एक नंबर 9 का गैप बनाएगा। तो 5 नंबर 45, 5 9 जा 45, तो 5 नंबर 45 का। तो इसी तरह से 15 नंबर कितना गैप बनाएंगे, 135 का। तो जो इसके बाद 15वें नंबर के बाद जो 31वां नंबर होगा वो 15 9 जा 135, 135 प्लस होगा, यानी कि 210, और यही हमारा आंसर होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है बच्चों वाला, एक बार जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे भाई, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो हम आ चुके हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये समझ लो कहीं ना कहीं आपके लिए बोनस पॉइंट रखे आ गए, ठीक है। अभी क्या करता है कि वो 2 नंबरों का यूज़ करता है ज़्यादा, चलो उस क्वेश्चन को कर लूँगा, अभी तो ये नंबर दे रखा है। डिविजिबिलिटी रूल के लिए थोड़ा सा समझ लो, वैसे मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा, ठीक है। देखो किस किस आ गया। ओके भाई ओके, बहुत बेहतरीन, मुझे पता था इतने तो खिलाड़ी हो तुम सब, बहुत बढ़िया। देखो यार इसको एक बार हटा दो, थोड़ी वो चीज़ें बता देता हूँ। 9, जब भी 9 की डिविजिबिलिटी रूल 9 की बात करता है, अगर मैं एक सिंपल सी आपसे बात पूछूं, क्या 27 9 से डिवाइड है? हर बच्चे को पता है भाई, सिंपल, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 27 पक्का 9 से डिवाइड है। अगर मैं इन दोनों डिजिट्स का टोटल करता हूँ, 7 और 2 9, क्या ये इन दोनों की जो ये दोनों डिजिट हैं, इन दोनों का जो टोटल बना वो भी तो 9 से डिवाइड है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं 1 3 5, क्या ये 9 से डिवाइड है? या तो आप इसे 9 से डिवाइड करके देख सकते हो, पहला तरीका, या फिर आप क्या करोगे, इन तीनों डिजिट को टोटल करोगे, 5 और 3 8 और 1 9, क्या इन तीनों का टोटल एक ऐसा नंबर बना जो 9 से डिवाइड है? हाँ बना, तो ये भी 100% 9 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर मैं एक बड़ा सा नंबर ले लूँ और मैं ये पूछूं क्या ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 तरीके हैं। एक जो आज तक हम करते आए हैं, इस पूरे को 9 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका, हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल करेंगे, 7 और 2 9, ठीक है। इसी तरह से 9 के बाद आगे गया 14, 14 के बाद हम आगे हाँ ठीक है 14, और 14 में हमने 3 जोड़ा, कितना हो गया 17, 17 और 1 18, 18 में हमने 5 जोड़ा 23, 23 और 4 27, यानी इन सभी का टोटल बना 27। क्या ये 9 से डिवाइड है? तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फिर आप देखोगे यार कि इस तरह से तो प्लस करते रहें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना समय थोड़ी है। तो क्या कर सकते हैं,
तो देखिए हम पेयर बना सकते हैं। जैसे हमने देखा 7 और 2 9 कट गया, आगे प्लस मत करो। अगर 9 9 हटते आ रहा है हटा दीजिए। 5 और 3 8 और 1 9 हटा दो। 4 और 5 9 हटा दो। इसका मतलब सभी 9 9 के पेयर कट गए, तो इसका मतलब नंबर 9 से डिवाइड है। अब मैं कोई सा भी नंबर आपके सामने रखूंगा और आप आसानी से बता पाओगे कि वो नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं। और कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये चीज़ें आपने पहले ही बता रखी है, मतलब हर बार नए बच्चे आते हैं कुछ, और ये प्रैक्टिस ही हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है, जल्दी से बता देना। पहला 7 और 1 4 3 2 1 9 3 1 4 1। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? दूसरा 3 2 5 7 4 1 2 3 5 1। क्या ये 9 से डिवाइड है? तीसरा 1 2 3 कोई सा जो डिवाइड होगा उसके लिए ऑप्शन, जैसे 1 डिवाइड है 1 लिख देना, 3 डिवाइड है 3 लिख देना। ठीक है, 1 3 5 7 1 2 6 1 2। कौन कौन सा नंबर आपका 9 से पूरी तरह डिवाइड है? तो आप सिंपल क्या करोगे, आप देखिए क्या क्या कर सकते हो। 4 और 1 8, या तो इस तरह से जोड़िए। अब आप देखोगे यार 8 के बाद इसको टोटल करने के तो 9 नहीं बन रहा, इसलिए मैंने नंबर लिया है। तो आप 7 और 1 8, 8 के लिए हमें 1 और चाहिए, तो 8 और 1 9, भाई 9 बना रहा है ना, तो ये हटा दिया हमने। इसी तरह से 4 और 3 7 और 2 9, ये भी हट गया। 9 से 9 हट गया। 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, ये भी हट गया। यानी ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है, करके देख लेना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई कौन बोल रहा है? भाई दादी, भाई दादी को दादी बोल रहे हो यार तुम, हद है। मतलब इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, मासूम मासूम से, तुम उन्हें दादी बोल रहे हैं। अभी बंद तो जान दो। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करोगे, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 3 9 और 5 और 1 6। अब ये 9 से डिवाइड नहीं है। इसमें आए तो इस पे आए तो 5 और 3 8 और 1 9 हटा दिया। 7 और 2 9 हटा दिया। 6 और 2 8 और 1 9 हटा दिया। बट ये 1 रह गया, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ पहले वाला था। अब देखो यार क्वेश्चन लाओ सर जल्दी से। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन था x 4 5 6 2 7 1 2 4 3 अगर 9 से डिवाइड है पूरा नंबर, इसमें दे रखा है ये है पक्का है, इतना उन्होंने बता दिया है, पता नहीं लगा ना हमें, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे x की जगह क्या होना चाहिए था नंबर। तो देखो आप क्या करोगे, 4 और 3 7 और 2 9 हटा दिया। 7 और 2 9 हटा दिया। ठीक है, 4 और 5 9 हटा दिया। 6 और 1 7। अगर मैं इसे चाहता हूँ ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो, उसके लिए 6 और 1 7 और 2 9 होना चाहिए था, मतलब 2 6 और 1 7 और यहाँ पर क्या रखा होना चाहिए था 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये मेरा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अपने, और डेली भाई रात में 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो देखिए नाइट में 8 PM पर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि कोई जो दूध वाला है, जो दूध बेचता है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ना उस पर 21 लीटर और 42 लीटर और 63 लीटर के अलग अलग 3 तरह के दूध हैं, और वो चाहता है कि ना इन तीनों दूधों को जब वो किसी एक मतलब कि डब्बों में भरना चाहता है और सभी में एक समान दूध भरना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि ऐसे कितने डब्बे होंगे, देखिए, जिसमें समान रूप से दूध भरा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना या तो मैक्सिमम बात कहता है या फिर समान वाली बात कह देगा कि एक बराबर एक ही साइज में लकड़ी काटी गई। इस तरह के क्वेश्चंस में हम SCF निकालते हैं। तो हमारे पास 21 लीटर 42 लीटर और 63 लीटर 3 तरह के दूध और तीनों की अलग अलग क्वांटिटी। अब मैं चाहता हूँ एक ऐसी क्वांटिटी कि जैसे कि मैंने क्या करा, इसको भी भरा, तो चाहे ये 2 बर्तनों में भरे या 3 बर्तनों में, पर जिस तरह से ये भरे ना, तो जैसे अगर ये मैं इसको कैसे कैसे भर सकता हूँ, या तो ये देखो 7-7 लीटर के 3 बर्तनों में भर दूँ, भर सकता हूँ नहीं भर सकता।
इसी तरह से इसको भी भर दो 7-7 लीटर से, इससे भी 7-7 लीटर निकल जाएगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए 21 SCF लूँगा, इन दोनों गैप लिया, जो गैप आएगा वही हमारा SCF होता है। बट कंडीशन क्या है, इस 21 से क्या ये डिवाइड है, हाँ भाई डिवाइड है। इस 21 से क्या ये डिवाइड है, डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, डिवाइड है। तो 21 लीटर के हमें डब्बे चाहिए। और कितने डब्बे चाहिए, एक डब्बा यहाँ लगेगा, 2 डब्बे यहाँ लगेंगे और 3 डब्बे यहाँ, 3 और 2 5 और 1 6 डब्बों में सारा काम तमाम हो जाएगा। 6 आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अभी तो एक बच्चा 210 आंसर दे रहा है, इसका हम लोग बहुत पीछे चल रहा है। चलो भाई 10वां क्वेश्चन बताओ, और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी है। कल ही मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी सिखाई थी। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि जिसको इस तरह की फ्रैक्शन, जो इतनी बड़ी परसेंटेज की फ्रैक्शन ना निकालने आते हो। कल ही बताइए। मार्क करते ना सर, चला दो थोड़ा सा, ज़्यादा मतलब इतना भी तेज मत चलाना, बट पसीने आ रहे हैं। हाँ भाई देखो, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, और देखो ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, ऑप्शन की कोई आपकी गारंटी नहीं है सही या गलत। ऑप्शन में बहुत बार जानबूझ के गलत डालता हूँ। रीज़न क्या है कि बच्चा ऑप्शन देख के आंसर देता है, तो मैं पता लगाता हूँ कि कौन सा बच्चा है जो आंसर सिर्फ ऑप्शन दे के दे रहा है। तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी नंबर के अंदर 150 जोड़ा जाता है तो वो नंबर अपने आप का इतना % बन जाता है। सबसे पहले मुझे इसकी फ्रैक्शन चाहिए। चलो ये बताओ किस किस का आंसर आ गया। 160 आया है, किसी का 42 आया है। मेरे भाई देखो, मैंने पहले ही ये बात समझाई है कि ऑप्शन गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है पक्का ही गलत है, बट इसका मतलब ये भी है कि ये गलत ही होंगे, शायद कोई सी बात हो सकती है। अब इसलिए सही तरीके से आंसर दो, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, शाबाश। देखिए, तो मैंने आपको कल ही समझाया था कि हमें हर बार ऐसा नहीं करना कि इतनी बड़ी परसेंटेज है तो इसको 400 लिखो अलग से। भाई 400 प्लस 57 1/7% से मिलके ही तो ये बनता है भाई। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो हमेशा यूँ नहीं है कि इसको इस तरह से तोड़ना है, समझ रहे हो कि भाई 2। मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ 2 जीरो लगी रहती हैं। तो 400% की फ्रैक्शन 4 होती है, 300% की फ्रैक्शन 3, 600% की फ्रैक्शन 6, ठीक है। इसकी मुझे पता है 4/7, पर इतना समय बर्बाद नहीं करना। हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में ही सोचेंगे 400 प्लस 57 1/7 से मिलके बना है। 400 का मतलब 4 और 57 से 1/7, 57 1/7% का मतलब 4/7, 7 4 28 प्लस 4 32, यानी कि 32/7 इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनती है। और हमने क्या सीखा था कि अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये होती है तो इस नीचे वाले नंबर का इतना % ऊपर वाला नंबर मिलेगा। अब एक बात बताइए, 7 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे 32 मिले? तो आप कहोगे सर 25 जोड़ दीजिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये कोई एक नंबर होता है एक्चुअल नंबर, तो इस नंबर के अंदर अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो ये नंबर अपने आप का इतना % बना कि नहीं बना। बट क्वेश्चन कह रहा है भाई 25 नहीं जोड़ा जा रहा, जोड़ा तो 150 जा रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन तो 150 ही कह रहा है, यानी इस नंबर से कितने 6 गुना ज़्यादा। तो इसी नंबर प्रकार जो एक्चुअल नंबर जो 7 है वो भी 6 गुना ज़्यादा कितना होगा, 42। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ भाई चैप्टर वाइज कराऊंगा, पक्का पक्का है। 1-2 दिन दो मुझे, ठीक है। तो पक्का चैप्टर वाइज भी चीज़ों को लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और सभी बच्चों को आना चाहिए भाई अगला क्वेश्चन। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका अगला क्वेश्चन ना आए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को पहले नहीं करवा मतलब पहले नहीं कराई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ है। थोड़ा सा गौर से अगर देखोगे तो आप आंसर दे पाओगे। ऑप्शन हटा दो सर इसके एक बार, नहीं तो ऑप्शन से देख के आंसर दे देंगे। ऑप्शन हटा दीजिए इसके। हाँ भाई ऑप्शन हटवा दिए, जल्दी से इसके आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 को देखते हैं क्या कहना चाहता है, ठीक है भाई। तो देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें बता दूं जिसका आपको आगे कहीं ना कहीं यूज होगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा। फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab
इसके आगे ना एक फॉर्मूला लिखा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी इस तरह से। पर अगर कहीं पर भी कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc आपसे पूछा और क्वेश्चन में साथ में ये भी लिख दिया a b और c इन तीनों का टोटल क्या बनेगा 0। समझ रहे हो, कहीं पर अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी 0 क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc कितना होगा, तो हमेशा ये 0 ही होगा। इस बात को डायरेक्ट याद रखना। वही इस क्वेश्चन में बात लगने वाली है। कैसे, देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से लिखते हैं a माइनस 13 का होल क्यूब प्लस b माइनस 11 का होल क्यूब प्लस c माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 3a माइनस 13 b माइनस 11 और c माइनस 15। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। साफ दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगर देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये पूरा एक बेस है तो ये पूरा इसका क्यूब है, यानी इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x मान लेते। चलो ये पूरा x, ये y पूरा और ये z, तो ये हो गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3, ये x है हमारा, ये y है और ये क्या है z, यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। और अगर ये बराबर हो सकता है 0 के, पर उसके लिए हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए और वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन में इसका इसका और इसका प्लस 0 होना चाहिए। तो मैंने इन तीनों को प्लस करके देखा, तो मैंने जब प्लस करा तो a माइनस 13 माइनस 11 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 39 हो गया माइनस का, ठीक है। और साथ में जब इन तीनों को जोड़ रहा हूँ तो इधर a भी है, b भी है और c भी है, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्यूब मतलब a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे को क्या मिलता है ये, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 39, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 39। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू जब यहाँ यूज़ करते हैं तो 39 में से 39 क्या, यानी कि 0। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका प्लस इसका हमें 0 बना के देता है, यानी ये भी पूरा क्या होगा 0 ही होगा। ये क्वेश्चन की सेटिस्फैक्शन। रघवेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लड़के, शाबाश सर, मैं आपके कोर्स से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। अब लगता है कि ऐसा कोई सवाल नहीं जो मैं नहीं बना सकता। मेरे भाई इस चीज़ की तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, ठीक है, बट ये भी अच्छा लगता है कि चलो आप भी इस चीज़ में मोटिवेशन आ रही है आपके अंदर। और कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ले रखा है, मोटिवेशन आएगी और साथ में उसमें और चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऐड करूँगा अभी, उसके बाद तो आप और ज़्यादा वो हो जाओगे। अगले क्वेश्चन पर चलें। ओके भाई सौम्या, ओके सौम्या चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से देखिए क्या कहने वाला है। देखिए 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज 60। सभी जितने भी हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, सभी का ओवरऑल एवरेज की जो बात की गई है वो क्या है 60। और हमें पता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इनमें क्या करते हैं, ओवरऑल एवरेज को हम यहाँ बीच में रखते हैं। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं तो समझ आएगा। कह रहा था एवरेज सैलरी ऑफ 12, जो उनमें से 12 ऐसे अधिकारी हैं। देखो टोटल का तो 60 है, बट जो उनमें से 12 हैं उन 12 का एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400। तो हमने यही सीखा था कि जब भी मिश्र एलिगेशन वाला ये मेथड लगाता है उसमें जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे और इनका जो एवरेज है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, जो बचे हुए हैं, अब बचे हुए का तो मुझे पता ही नहीं कितने हैं, मैंने x मान लिया। इन जो बचे हुए x हैं इनका एवरेज क्या दे रखा है क्वेश्चन में 56। और टोटल जितने लोग हैं 12 मिला और साथ में ये टोटल नहीं पता कितने, बट जो भी टोटल है उन सभी का एवरेज क्या है 60, इसलिए बीच में रख दिया। और यही हमें बताने की टोटल हैं कितने सभी लोग।
तो अगर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व किया जाए तो हमें पता है जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा माइनस करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 340, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये हमारा 4 आ जाएगा। बट एक्चुअल में ये जो नंबर है 4 नहीं है, एक्चुअल में टोटल मेंबर्स हैं कितने 12, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर भी एक्चुअल जो मेंबर्स होंगे 3 गुना ज़्यादा कितने होंगे, 3 4 12 3 3 9 10, यानी 1020। अगर वो ये पूछता कि इन वाले जो मेंबर्स है, ये जो कर्मचारी हैं, इनकी संख्या बताओ, तो ये आ जाता, पर उसने टोटल पूछा है। टोटल के अंदर ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 1032, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। किस किस का आ गया? बहुत बेहतरीन भाई, 1032 वाले बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश गजब। कुछ का 1020 भी आ रहा है, यही बच्चा, मतलब ऐसा है तो अगर जिसका 1020 है वो बच्चा भी उसी आ रहा है, उसको भी आता सब कुछ है, पर जल्दबाजी में उसने गलती कर दी, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसने टोटल पूछा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई 1020 का गलत आंसर बन देना 1032 है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। तो 13th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, तो देखते हैं जल्दी से 13th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्कूल है, उसके अंदर बच्चों का एवरेज वेट, तो मैंने क्या कहा था कि बच्चे कितने होंगे वो यहाँ पे, या जो भी व्यक्ति हैं कुछ भी हैं वो यहाँ, और उनका एवरेज जो होगा वो यहाँ लिख देंगे। यही बात सिखाई है पिछले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एवरेज वेट ऑफ 30 गर्ल्स, जो टोटल सभी बच्चे हैं उसमें से 30 लड़कियां हैं, और उन 30 लड़कियों का एवरेज जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 kg, यही दे रखा है। हाँ, पर जो टोटल बच्चे हैं वो 50 हैं, उसमें से 30 लड़कियां हैं जिनका एवरेज है 16। अगर टोटल 50 में से 30 लड़कियां हैं तो बच्चे हुए क्या बचे, लड़के बचे कितने, 20। और जो ये 20 लड़के हैं इनका एवरेज कितना है वेट का, 15.5। ये क्वेश्चन है, बात कही गई है। और इस बार, पिछली बार टोटल पूछा गया था कि कितने लोग हैं, इस बार तो टोटल दे रखा है 30 और 20 50 हैं, और इन सभी 50 बच्चों का ओवरऑल एवरेज जो कि कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ये हमसे पूछा गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालो, रेशो निकालने के 0 से 0 हट गया। ठीक है, इन दोनों का टोटल ना हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में जो ऊपर जो ये दोनों नंबर्स होते हैं इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 0.5। इन दोनों का टोटल हमेशा इन दोनों के बीच के गैप के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0.5 कब बनेगा, जब इसके आगे पॉइंट लगा दो, इसके आगे पॉइंट। और अगर इस तरह से नहीं समझ आए तो ऐसा देख लेना, इन दोनों का टोटल क्या है, 5। हमें क्या चाहिए, इसमें से यहाँ से पॉइंट हटा के पहले 5 बना लेना, तो ये 3 और 2 बनेगा, फिर पॉइंट लगा लेना। इतने तो आप समझ ही होंगे। ठीक है, बहुत बार मैंने पढ़ा रखा, अगर जो मिस्टर एलिगेशन वाली क्लास दोगे तो वहाँ से आप बिल्कुल ही समझ पाओगे ऐसा क्यों है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए कि इसमें से इसे घटाते ही 0.2 आए और इसमें से इसे घटाते ही 0.3, तो ये नंबर क्या हो जाए, 15.8, और यही हमारी ओवरऑल एवरेज है। चेक कर सकते हो, इसमें से ये इसमें से इसे माइनस करोगे ये आएगा, और इसमें से इसे माइनस करोगे ये। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि सर इस तरह से तो वो नंबर 16.2 भी हो सकता था यहाँ पे, पर 16.2 किसी का आ रहा है, पहले देख तो लूँ मैं 16.2, चलो सभी का 15.8 आ रहा है। कोई बच्चा ऐसा हो जिसका कॉपी में शायद 16.2 आ गया हो, पर उसने देखा हो कि यार सभी 15.8 दे रहे हैं, तो मैं इस आंसर को नहीं लिख रहा। तो मेरी बात सुनो, ये आंसर क्यों नहीं है, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.2 आया, पर एक कंडीशन देखिए, जो यहाँ बीच का नंबर होता है ना ये वाला, ये इन दोनों में से एक से छोटा और एक से बड़ा होता है। ये नंबर इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, और बात आप समझ गए होंगे आगे की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ भाई 14th क्वेश्चन, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या हुआ। तो 14th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। हाँ भाई देखो जल्दी, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जब भी इस तरह की बातें किसी क्वेश्चन में कही जाएं, चलो वैसे मुझे तुम पे भरोसा, तुम ही करो इस क्वेश्चन को।
हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ भाई बहुत बढ़िया, 15.8 है मनीषा ठाकुर। ठीक है, वैसे सभी बच्चों को आ चुका है, सभी बच्चे बहुत बेहतरीन, बढ़िया, लाजवाब, गजब। ठीक है, मैं कमेंट इसलिए भी देखते रहता हूँ, किसी ने कोई शायद बात ऐसी बोल रखी हो जो कोई बच्चा हो जाता है ना गुस्सा, सर मैं कमेंट करता रहता हूँ, आप देखते भी नहीं हो। ठीक है, हाँ विनय कुमार सुनाइए भाई, सुनाइए क्या सुनाना चाहते हो। देखो चलो आप जब तक सुना दो, कुछ बात लिख दो, मैं जब तक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। जब भी इस तरह की बात कहीं पर भी लिखी आ जाए कि अगला व्यक्ति इतने % का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट ले रहा है, समझ रहे हो कि छूट देने के बाद भी प्रॉफिट, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सीपी और एमपी का हम रेशो निकाल सकते हैं। सीपी हमेशा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट रेशो में। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ डिस्काउंट 20 का दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 गया, ये 80 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 60 का, तो 160 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप देखोगे 80 से 2 पर जाएगा, तो 1:2, और ज़्यादा करने के लिए से 100 और 200 बना लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने अपने हिसाब से कर लिया, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए 100 का 10% 10 होता है, 11% 11, 21% 21। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, इसे 100 बना लिया और इसे 200, क्योंकि ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है भाई, 2 0 2 0 हटा दो, रेशो फिर भी तो 1:2 ही है, तो हम उसके खिलाफ भी नहीं गए। हमने उस कंडीशन को सेटिस्फैक्शन भी, मतलब सेटिस्फाई भी रखनी चाहिए वाली कंडीशन। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से यहाँ 3 तो यहाँ 4, मतलब एक जैसी चीज़ें। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा तो ये हो गया हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। छूट किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पर। 200 रुपये की चीज़ पर कितने रुपये का डिस्काउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर आगे 40% का, इस बार 40% का डिस्काउंट, इस बार तुम आए, तुमने कहा सर जी यार थोड़ा सा यार डिस्काउंट ज़्यादा दे दो, मैंने कहा भाई ठीक है ले ले 40%, और इस बार मैंने 40% की छूट दी, तो इसका 40% कितना हो जाए 80 रुपये। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो ये कितना आता है 120। अगर मैं आपको 120 रुपये में कोई आर्टिकल बेचता हूँ, तो 100 रुपये की चीज़ अगर 120 में बेचूँगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 20% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं वैसे वैल्यूज चेंज करने वाला था, पर मैंने देखा कि बिना वैल्यूज के, ऑप्शन हटाओ सर जल्दी से इसके, बिना वैल्यूज के कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पूरा सोल्व करके, भाई दो सोल्व करके आंसर देना प्लीज। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से ही जल्दी से जल्दी ऑप्शन तोड़ दो। हाँ भाई अमन क्या बोल रहा है बताओ। प्रतीश कुमार, ओके भाई बहुत बढ़िया। कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या है, उसके लिए तो ना पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। अगर आप देखोगे तो राहुल सर कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो सर, इसलिए कि टैग ही बन गया ये। ठीक है, तो इससे जल्दी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, डाल देना, नहीं तो राहुल कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो शायद थोड़ी सी मुश्किल से मिला, और राहुल सर लगा के बोल लोगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो मैंने पढ़ा रखा पूरा उसमें। मैं ब्लैक कलर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अरे ऐसा है। वाइट इतना ना ब्लैक करवाने में पड़ जाता है कि वाइट ना इसके साथ दिखता नहीं है, वाइट पहनो तो। ठीक है, और ब्लैक का ऐसा है ना, ब्लैक गंदी नहीं दिखती। अब दो घर पे तो जा नहीं पा रहे। ठीक है, वैसे हाँ 3-4 सेट ब्लैक ही ब्लैक है, मतलब थोड़ी सा ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक और वाइट सिर्फ 2, या फिर ब्लू। ठीक है, तो उस चक्कर में ना ब्लैक ही ब्लैक शर्ट पड़ी हैं। तो अब कलर है यार अच्छा लगता है ब्लैक और वाइट, तो अब कर क्या सकते हैं, वाइट पहन नहीं सकते, वो इसके साथ मिक्स हो जाती है तो आपको दिखेगा नहीं। और ब्लैक ऐसा है कि शकल ब्लैक है तो फिर कलर भी ब्लैक, तो फिर और नज़र भी नहीं लगती ना। इतने सारे तुम यहाँ पे बैठे हो और किसी की नज़र लग जाए नहीं मेरे काले रंग को, तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम जल्दी। ओके भाई, जरूर तुम्हारी इच्छा ही पूरी होगी। चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, इतनी टेंशन मत लो, सारी चीज़ों की इच्छा पूरी होगी। 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से बताते हैं क्या है ये 15वां क्वेश्चन। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कुछ पैसा ए, बी और सी में बांटा गया। ए को टोटल जितने भी रुपए थे उसका 3/16 हिस्सा मिला, बी को जितना भी टोटल था उसका 1/4 हिस्सा मिला, और सी को सीधा सीधा 81 रुपये दे दिए गए। ये इस क्वेश्चन की कहानी है। और पूछा गया है
अगर इस तरह से जब पैसा बांटा जाता है तो बी का हिस्सा बताओ। ठीक है भाई, तो होता क्या है, ए, बी और सी, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बात नहीं बताई गई कि टोटल पैसा है कितना, नहीं बताया। तो मैंने क्या करा, अपनी हिसाब से एक वैल्यू मानी, एक ऐसी वैल्यू जो इस 16 और इस 4 से पूरी तरह कट जाए, और वो क्या है, 16 ही है। तो मैंने मान लिया अगर मेरे पास 16 रुपये टोटल पड़े होते हैं, अब मैं क्या करता है, इसे बांट रहा हूँ। अब कैसे बांटूंगा, 16 का 3/16 हिस्सा ए को दिया, 16 से 16 कटा, यानी 16 में से 3 रुपये तो मैं ए को दे चुका हूँ। आगे बढ़ा, 1/4 हिस्सा 16 का मैंने बी को दिया, यानी 4 रुपये बी को भी दे दिए। 16 में से 3 और 4 7 रुपये बांट चुका हूँ, अभी बचे कितने, 9। तो 9 रुपये किसे दूंगा, बचे हुए सी को। पर क्वेश्चन कह रहा है सी को 9 रुपये नहीं जा रहे, 81 जा रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल जो 9 नहीं है, एक्चुअल पैसा जो सी पे पहुंचा वो 9 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से बी का हिस्सा भी एक्चुअल 9 गुना है, कितना होगा, 36। आंसर आ गया। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी गजब लगते हो। मेरे भाई गजब तो पता नहीं, पर यार बहुत दिन हो गए नहाया नुया नहीं हूँ, बस ये बहुत दिक्कत है, नहीं नहाया हूँ, क्योंकि पक्का मम्मी और पापा जी वीडियो देख रहे होंगे और वो फ़ोन आ जाएगा कि भाई तू ऐसे बोल रहा था नहाया नहीं है, तो सच में नहीं नहाया। डेली नहाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपडेट भी किया है काफ़ी बार। हाँ भाई, ऐप का ऐसा है कि अपडेट करते रहो उसे, और उसमें चीज़ें ना चेंज ऐसा होगा, 3-4 दिन बाद ऐसी चलेगी एकदम मक्खन की तरह वो ऐप। क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कितनी सारी एकदम चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। तो धीरे 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 3 दिन में तो ऐसी हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा उसके ऊपर, ठीक है। और देखिए फिर से बता देता हूँ, एक बार कोर्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। कोर्स के बारे में इस तरह से लिंक दे रखा होगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे इस तरह से दिख जाएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो हरा सा दिख रहा होगा कोने में, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब थोड़ी सी शक्ल सही लग रही है, ठीक है। क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपको एक ऐप खुल जाएगी, उसके ऐप के अंदर जाओगे ना, तो ऊपर थोड़ी देर के लिए ऐप को हल्का हल्का यूँ हिलाओगे तो ऊपर ना ऐसे स्क्रीन सी चल रही होंगी 3-4 फोटो, तो उसमें मैं आपको दिख जाऊंगा, ठीक है। तो बस वहीं पे क्लिक कर देना यार। उसके बाद तो जैसे मैं पेमेंट करता हूँ उस तरह से पेमेंट कर देना, ठीक है भाई। मम्मी पापा से तो डरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक दिन तो एक मतलब कि उसमें लिखा आता था, पहले एक बच्चा था हमारा, राहुल सर की क्या लिखा रहता था, वाइफ, हाँ राहुल सर की वाइफ लिखा आता था। तो घर वाले तो टेंशन में आ गए कि अगला खिलाड़ी है, हमसे दूर वहाँ पे पढ़ा, मतलब इतना बड़ा हो गया कि मतलब टीचर ही तो बना होगा कि मतलब कि एक वाइफ नहीं, 2-2 3-3 है, राहुल सर की वाइफ 2, राहुल सर की वाइफ 3। तो भैया तो घर वालों का तो डर पूरा है ही, उनसे तो सारी दुनिया डरती है, नहीं तो हम तो चीज़ें क्या हैं, और उनसे डरना भी बनता है, क्योंकि हम उनसे ही तो हैं, हमसे वो थोड़ी हैं, हम उनसे हैं। हमारे अंदर जितने भी गुण हैं ना, लक्षण हैं, सब उन्हीं के हैं। वो जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, बस उन इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं। और उनका जीवन ही है कि हमारे बच्चे हर वो चीज़ करें जो चाहते हैं, और वही करते रहेंगे तो वो खुश हैं। और उन्हें पैसा ऐसा नहीं चाहिए, ना उन्हें कुछ ऐसा चाहिए तुम उन्हें पनीर की सब्ज़ी खिलाओ, वो ये चाहते हैं सब कुछ तुम ही खाओ। मम्मी पापा की सच्चाई बता रहा हूँ, मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा, बट पापा भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पास सुन रहे हो कि कल्ली मुर्गा बना दे बुला के, अभी तो ऐसे भी नहीं बुला पाएंगे, लॉकडाउन हो रहा है ठीक है। बट फिर भी इनके साथ ऐसा ही है, ठीक है। मम्मी पापा के साथ हर किसी के मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि भाई खुद नहीं खाएंगे कुछ, अपने बेटे को खिलाएंगे। इनको चीज़ें नहीं चाहिए ना, अपने बच्चे की सक्सेस चाहिए कि भाई मेरा बच्चा कितना आगे पहुँच गया, बस यही ना मिल जाए ना, इनके लिए समझ लो सब कुछ है इस जीवन में, और कुछ इन्हें चाहिए नहीं। और अब ये तुम पे डिपेंड करता है इन्हें आपको क्या देना है, कि सक्सेस देनी है या फिर लॉकडाउन के अंदर 4-5 मतलब कि आस्की करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आस्की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दो, हर चीज़ ज़रूरी है, करो। तुम्हारी इच्छा है, कोई और ले जाएगा जॉब जो तुम्हारे नाम की है, और उसके बाद फिर बस तुम पूरी ज़िंदगी हल्की मेहनत करना, और हल्की मत, मतलब या तो एकदम प्रॉपर ही मेहनत करो, इतनी तगड़ी कि सब कुछ छोड़ के 2-3-4 घंटे जो भी सोते हो उतना ही, और बस पढ़ाई, या तो पूरी मेहनत, आधी नहीं कि थोड़ा पढ़ना भी और मस्ती भी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं। एक ही फील्ड में टैलेंटेड बनो, या तो उसी फील्ड में घुस जाओ, ठीक है, कि कम से कम ये तो हो जाए पढ़ाई नहीं था इसलिए नहीं लगी, या फिर बिल्कुल ही प्रॉपर पढ़ाई करो कि बिल्कुल ही फिर तुम मास्टर ब्लास्टर बन के निकलो, ठीक है। और तो तुम शादी नहीं हुई सर की अभी, हैं? हाँ सर जी, अभी देखो कितने तो जवान से हैं सर जी, और कैमरे से, और इनने स्टार्ट कर दिया। हमारे टेक्निकल वाले सर बहुत गजब हैं, ऐसे बना देते हैं मुझे कि 4-5 रिश्ते तो मेरे यही करा देंगे इनको ये बिचौलिए हैं मेरे, ठीक है, यहीं से रिश्ते बिठवाएंगे मेरे।
उमेश कुमार तिवारी, ये तगड़ा आशिक है, यूँ करा आशिकी करने वाले पहले मेरे भाई में ये ऐसा है, आशिकी करने वाले ले आ सकते हैं, बट अगर वो उस वक्त पे जब पढ़ाई करें उस वक्त आशिकी ना करें, उस वक्त पढ़ाई करें, ठीक है। और वो बात अलग है कि करो भैया, तुम्हें कौन रोक सकता है, आशिकों को कोई नहीं बता सकता कि क्या गलत है क्या सही, उनके लिए तो उन्हीं की सोच सबसे सही है, ठीक है। पर उतना प्यार मम्मी पापा से भी करो, और वैसे तुम करते भी होंगे, इतने तो तुम समझदार हो। राजीव बी गोहान, अमन बर्मन, थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रतीश कुमार, लव यू भाई। टेक्निकल सर की शादी हो रही है? इनकी शादी होगी, इन जैसों की शादी नहीं हुआ करती है, ठीक है। ये कवारी ही आए और कवारी ही जाएंगे, इनकी नहीं होगी। इनमें इतना गुस्सा तुम्हें पता नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड तोड़ देते हैं मेरी क्लास खत्म होने के बाद, और इनसे तो दुनिया डर जाइए। वो हैं जो वो नहीं होते साधु संत, रामायण इन्होंने 3-3 खरीद रखी हैं, सुबह सुबह 5 बजे जगते हैं और छत पे बैठ के सुबह सुबह जब दुनिया सोती है उस समय ये जाके रामायण पढ़ रहे होते हैं। इनकी दिनचर्या अलग है थोड़ी। ये हनुमान जी हैं, ठीक है, तो इनके जीवन में कोई ऐसा शादी वादी का सीन है नहीं। ओके भाई, ठीक है, तो क्या लव यू सभी को, और बस मेहनत करो, और हमेशा जब भी मेहनत करते हो तो एक दिमाग में चीज़ बना के रखो कि हाँ मेरे मम्मी पापा जो है उस जीवन में हम बहुत सारे लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। सबसे पहले एक छोटा सा स्टेप, मम्मी पापा को खुश करो, उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना है। उन्हें तो बस यही तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम खाओ पियो मौज मारो। पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना जॉब के तुमने मम्मी पापा से पैसे लिए और 100 रुपये का एक पौवा खरीदा, 4 रुपये की नमकीन और यूँ लगाया नमक का पैक और ले गए 2-3 पैक, 4 दोस्त बैठ गए। अपने ही पैसों से खरीदो, इतना कमाओ, ठीक है, तब जाकर वो खुश रहेंगे तुमसे। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा हमेशा यूँ कि भाई, तो बच्चे भी सोचते हैं मारते रहते हैं मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तुम चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाए, जो उन्होंने दुख देखे हैं वो तुम ना देखो। उनके हमेशा जीवन में जो चलता है, जो मैंने आज तक देखा यार, और वो आप भी देखते होंगे, ठीक है। तो क्या लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत। और शेयर कर देना वीडियो को सभी के साथ, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कोर्स तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, क्लिक करना, कोर्स खरीदना, आराम से पढ़ो लॉकडाउन में, ठीक है, और घर से बाहर निकलना। ओके, लव यू सभी को, और जय हिंद जय भारत।